स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, कल हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। उसके बाद हमने उसकी फॉर्म देखी थी कि हमारे पास जो फॉर्म थी, टू फॉर्म थी। एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, एक हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है। तो उसके हमने मेथड भी सीखे थे। कल देखे थे कि तीन मेथड होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के: फैक्टराइजेशन मेथड, उसके बाद कंप्लीटिंग स्केयर, और तीसरा मेथड हमने सीखा था बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आज जो है हमारा सेकंड लेक्चर है मैथ का, जिसमें हम सीखेंगे कि कोई भी अगर हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, यूनिट नंबर वन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब कि हम पहले मेथड, फर्स्ट मेथड हम सीखेंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 वो कहते हैं कि सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। तो इसका पार्ट 6 हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको हमने जो सॉल्व करना है वो सॉल्व करना है मेथड कौन से है? फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने के बाद इसके हम करेंगे फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन हमने कैसे करनी है? जिस तरीके से हमने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 5 किया था, 5.1 5.2 में हमने फैक्टराइजेशन सीखी थी। तो सेम वही मेथड होगा। तो इसको जो है हम स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लेके आएंगे। तो ये हमारे पास जो गिवन है ये है फ्रैक्शन फॉर्म। तो जब भी हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म होती है तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास जो है अगर हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में डिनोमिनेटर जो है सेम है तो उसको हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। फिर हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को वन टाइम लिख लेते हैं, और जो नोमिनेटर होता है उसका अगर वो ऐड हो रहा है तो ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि डिनोमिनेटर डिफरेंट आ जाए उसको हम कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। अब देखिए जरा, इसमें है 1/x-3 माइनस 1/x-4। तो डिनोमिनेटर डिफरेंट है। जब डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आ जाए तो जब इसका हम एलसीएम लेते हैं तो इसको हम प्रोडक्ट फॉर्म लिखते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा x-3 into x-4। अब ऊपर हम कैसे लिखेंगे? जो डिनोमिनेटर इसका है फर्स्ट फ्रैक्शन का, इसको हम इस डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे। मतलब कि जो इसके नीचे लिखा हुआ वो नहीं आएगा, बाकी जो रिमेनिंग बच चुका है x-4 वो ऊपर मल्टीप्लाई होगा। तो 1 के साथ x-4 मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा x-4 - 1 इंटू, अब डिनोमिनेटर में क्या है? x-4। अब जो है हम x-4 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये x-4 जब इस पे डिवाइड करेंगे x-4 से x-4 कैंसिल हो जाएगा, बाकी बच जाएगा x-3। तो वो हमारे पास आ जाएगा x-3। नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास बनेगा 2/x-9 इज इक्वल टू 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएंगे x-4, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव साइन की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, -x + 3। सेम इस तरीके से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फर्स्ट टर्म में x, ये भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, -3 भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास x², फिर x का -4 से मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा -4x। सेम स्टूडेंट्स इस तरीके से हम -3 को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों टर्म्स के साथ, -3 को हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा -3x। -3 जब -4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा -3 × -4, -, प्लस 3 4s are 12। अभी फिर नेक्स्ट स्टेप में 2/x-9 सेम रहेगा। अब इसमें हम देखेंगे कि लाइक टर्म्स इसमें क्या है। अब इसमें अगर देखें तो लाइक टर्म्स जो है x और x, ये प्लस का है एक माइनस का, ये कैंसिल हो जाएंगे। बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा? -4 + 3। अब -4 + 3 क्या आ जाएगा? -1। और इसमें जो लाइक टर्म्स हैं वो x वाली लाइक टर्म्स हैं, x के सेम -4x -3x -7x + 12। ओके स्टूडेंट्स, अब जो हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट हम इसकी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये डिनोमिनेटर इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब जो है नेक्स्ट जो बनेगा 2 × x² -7x + 12 इज इक्वल टू -1 × x - 9। अब ये वाला जो 2 है ये हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो फर्स्ट टर्म के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2x²
सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा -14x, थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो +24 इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा -x + 9। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पे हमारे पास 0 होना चाहिए। ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनी पढ़ी थी कल। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी हमारे पास, जो इस टाइप की थी कि ax² + bx + c = 0। मतलब हम ये वाली फॉर्म बनाना चाहते हैं, तो राइट हैंड साइड पे 0 बनाने के लिए ये वाली टर्म्स इस तरफ ले आएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 2x² - 14x + 24 + x - 9 = 0। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या बनेगा, 2x² - 14x + x - 13x + 24 - 9। अब एक प्लस में है एक माइनस में है तो माइनस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा, 24 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा +15 = 0। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, देखें अब हमारे पास जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अब ये नेक्स्ट करेंगे फैक्टराइजेशन के लिए कि ये सेंट्रल टर्म में एक टर्म की दो टर्म्स बनाएंगे। देखिए हमारे पास टोटल 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स से हमने 4 टर्म्स बनानी है। अब इसके लिए हमारे पास क्या होता है, इसके लिए होता है कि जो हमारे फर्स्ट और लास्ट का जो है प्रोडक्ट देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास कितना बनता है, अब देखिए अगर हम फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास बनता है +30x²। अब हम दो ऐसे नंबर्स लेंगे तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो +30x² बने। अब उन्हीं दो नंबर्स का हम सम लें या उनको सॉल्व करें तो हमारे पास -13x बने। अब जरा सोचिए स्टूडेंट, देखिए जरा, अगर हम जो है -10x और -3x ले लें, इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा -13x। तो इन दोनों का सम किसके इक्वल आ जाएगा, -13x। अब सम में चाहिए था -13x के इक्वल, और फर्स्ट और लास्ट टर्म को प्रोडक्ट जो है वो 30x² बना था। अब इन्हीं दो नंबर्स का हमें प्रोडक्ट जो है वो कितना चाहिए, +30x²। तो इन्हीं दो नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो बनता है 30x²। तो इसका मतलब हमारे पास जो टर्म्स बन रही हैं वो -10x -3x। दोबारा देखिएगा, जब भी हम सेंटर टर्म से एक टर्म से x वाले टर्म की दो टर्म बनाएंगे तो वो किस तरीके से बनाएंगे, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हम चेक करेंगे उसका आंसर कितना बना है। जो इन दो को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर बना था, अब जो हमने दो न्यू टर्म्स लेनी है उन दो को भी अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो यही आंसर बनना चाहिए जो इन दो को मल्टीप्लाई करने के बाद बना था। और उन्हीं दो का सम लें तो उसका सम जो है वो इसके इक्वल होना चाहिए, तब हमारे जो है न्यू स्टेप एक्यूरेट होगा। अब नेक्स्ट स्टेप हम लिखेंगे इससे 2x² -13x की बजाय मैं लिखूंगा -10x -3x आगे +15 सेम = 0। ओके स्टूडेंट्स, अब जो है नेक्स्ट हमारे पास देखिए 4 टर्म्स बन चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, 4 टर्म्स के पेयर बनाएंगे। फर्स्ट 2 टर्म का एक पेयर बन जाएगा, सेकंड 2 टर्म का सेकंड पेयर बन जाएगा। तो फर्स्ट टर्म में देखिए कॉमन क्या है हमारे पास, अब इसमें x भी कॉमन है और 2 भी ऐसा नंबर है जो दोनों को पूरा डिवाइड कर रहा है। तो हमारे पास जो कॉमन आएगा वो आ जाएगा 2x * अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x क्लियर है, एक x बाहर आ चुका है तो एक पावर कम हो जाएगी माइनस। अब 2 को जब 10 पे डिवाइड करेंगे 5x बाहर आ चुका है, ब्रैकेट क्लोज। अब इन दो में से देखें हमारे पास जो कॉमन आ रहा है वो है -3 जब -3 से कैंसिल हो जाएगा तो x, नेगेटिव साइन कॉमन लिए हैं तो साइन चेंज हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव साइन लेते तब साइन चेंज ना करते, फिर प्लस का प्लस ही रहता। जब भी बाहर नेगेटिव आएगा, अगर प्लस होगा तो माइनस बन जाएगा, माइनस है तो प्लस बन जाएगा। अब -3 को 15 पे डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा -5 = 0। ओके, नेक्स्ट देखें, इन दोनों में जो सेम है x - 5, इसे हम 1 टाइम लिखेंगे, x - 5 कॉमन आ जाएगा। फर्स्ट हमारे पास क्या है 2x और आगे क्या बनना है -3 = 0। अब यहाँ तक जो है करने के बाद अब हम क्या करेंगे, वो कहता है कि दोनों प्रोडक्ट जो है 0 के इक्वल है। इसका मतलब यहाँ पे ये 0 के इक्वल है, यहाँ पे ये 0 के इक्वल है, तो हम इन दोनों को 0 के इक्वल पुट कर देंगे।
x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, -5 है इसलिए 0 के साथ आगे ऐड होगा तो x इज इक्वल टू 5। सेम इसी तरीके से आप इसमें सबसे पहले कांस्टेंट रिमूव करेंगे, -3 है इधर आके क्या हो जाएगा +3, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x का आंसर बन जाएगा 3/2। अब स्टूडेंट्स देखिएगा उसने कहा था सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, तो हमने सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने के बाद हमने उसकी फैक्टराइजेशन की है। सॉल्व का मतलब होता है कि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये वाले जो आंसर आए हैं इसको हम रूट्स भी कहते हैं, इन वाले आंसर्स को क्या कहते हैं रूट्स भी कहते हैं। जब हम सॉल्यूशन सेट लिखते हैं वो कहेगा सॉल्व, हम सॉल्यूशन सेट में x नहीं लिखेंगे, जस्ट x के जो आंसर्स हैं वो लिखेंगे 5,3/2। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 के जो फर्स्ट 5 पार्ट्स हैं वो सेम टू सेम सबसे पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, फिर उसके बाद फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टराइजेशन के बाद जो भी x का आंसर बनेगा वो आप कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे, क्योंकि सेट के लिए हम कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं। अब कोई भी इक्वेशन हो उसके आंसर्स कितने आने चाहिए वो डिपेंड करता है उसकी डिग्री पे। हमारे पास क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री 2 होती है, तो इसलिए इसके हमेशा 2 आंसर्स बनेंगे। तो आज का हमारा यही लेक्चर था, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट मतलब थर्ड लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड। तो तब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़।